तो आप किसी भी देवी देवता का मगर घर के अंदर आपने जब रक्षा करनी है अपनी, तो हनुमान जी, देखा होगा ना आपने महाभारत काल में, किसी भी काल में जब युद्ध हुए तो सबसे पहले ध्वजा हनुमान जी का ही लगता है, ध्वजा उन्हीं का रहेगा। तो ध्वजा उनका जब होगा तो आपका चाहे वो कंपटीशन में हो, चाहे वो पढ़ाई में हो, प्रतिद्वंदी जो है कमज़ोर हो जाएगा। हनुमान जी के अंदर, हनुमान जी का उपासक के अंदर ये शक्ति होती है कि सामने वाला उसका बलहीन हो जाता है। जी जी जी। दूसरे को डिमोरलाइज करने की जो पावर है वो हनुमान जी के भक्त के अंदर है। कहते हैं कोई व्यक्ति के अंदर तेज हो, संपूर्ण हो, निरोगी हो और वो व्यक्ति धनवान हो तो समझ लेना बाबा की उस पर विशेष कृपा है। जय सिया राम। सब सुख लहे तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक काहू को डरना। हनुमान जी की पूजा आराधना से इस जीवन में सब संभव है। हर प्रकार के सुख प्रदान कर देते हैं हनुमान जी, अगर उनकी कृपा प्राप्त हो जाए। हनुमान जी की चर्चा के क्रम में आज एक परम आदरणीय ज्योतिषाचार्य सुनील भारद्वाज जी से मुलाकात हुई है और आप किसी परिचय के मोहताज नहीं है। दर्शक आपको विभिन्न चैनलों पे पहले से देखते आ रहे हैं और 35 साल आपका पुराना अनुभव है, आपको 35 सालों से आप इस कार्य में जुटे हुए हैं। और आज से 11-12 साल पहले हमने एक चैनल में आपका इंटरव्यू भी किया था और काफ़ी अरसे के बाद आज आपसे मुलाकात हुई है। तो इसीलिए हमने सोचा कि क्यों ना हनुमान जी की चर्चा आज ज्योतिषाचार्य सुनील भारद्वाज जी से की जाए और हम जानने की कोशिश करें कि हनुमान जी कैसे प्रसन्न होंगे, हनुमान जी के वो उपाय जिससे कि हम कृपा प्राप्त कर सकें हनुमान जी का। सबसे पहले एक बार फिर से स्वागत है आपका। बहुत बहुत। और सबसे पहले हम तो यही आपसे जानना चाहेंगे कि हमने शुरुआत में कहा कि सब सुख लहे तुम्हारी शरणा, क्या हनुमान जी की पूजा आराधना से सब संभव है? हनुमान जी का जब नाम आया तो सबसे पहले निश्चय प्रेम प्रतीत ते बिन करें सन्मान, तेह के कारज सकल शुभ सिद्ध करें हनुमान जी। ये सिद्ध करते हैं अपने भक्त का हृदय जीत लेते हैं। आराध्य हंसता रहता है, निरंतर इनका जो चिंतन करता रहता है उसके ये साथ चलते हैं। जो उसके पास है उसकी रक्षा करते हैं, जो उसको चाहिए वो ला कर देते हैं। बस इनकी भक्ति करनी कैसे है ये भक्त को मालूम। यानी जपत निरंतर हनुमत बीरा। हनुमान जी का निरंतर अगर जब चिंतन करता रहे साधक तो कुछ भी दुर्लभ नहीं है, सब सुलभ जी। आपके पास जो है उसकी रक्षा, जो नहीं है वो हनुमान जी ला कर देते हैं। ये इनकी भक्ति है। इस तरीके से ये लाकर कराते हैं, आपके पास मुहैया कराते हैं। आप भूमि, संपत्ति, ऐश्वर्यता, अखंडता, निरोगता, इनके सबके स्वामी हैं हनुमान जी। जी जी। जब हम ग्रह गोचर की कुंडली देखते हैं तो सबसे पहले देखते हैं उसका सेनापति कहाँ बैठा है। सेनापति से तात्पर्य हुआ कि उसकी कुंडली में मंगल कहाँ है। मंगल यानी कि हनुमान जी जी बिल्कुल। हनुमान जी कहाँ बैठे हैं, उसकी कुंडली में धन स्थान में बैठे हैं, कौन से स्थान में बैठे हैं, सप्तम भाव में बैठे हैं, कौन सा योग बना रहे हैं और किस प्रकार से उसकी पूजा पाठ करके व्यक्ति ऊंचाइयां छू सकता है। ये इनकी कृपा पाले व्यक्ति तो जीवन उसका सफल होता है। जो कष्ट बाधाएं तो सबको आती हैं। प्रभु राम का निरंतर मन में उच्चारण करना इनको प्रसन्न करने का सबसे आसान तरीका जी। अच्छा पंडित जी, आपसे तो काफ़ी लोग मिलते होंगे, बातचीत करते हैं। क्योंकि ये संसार है और कई तरह की आवश्यकताएं हैं, ज़रूरतें हैं। कहा तो जाता है कि निष्काम भक्ति कीजिए, लेकिन ये भी कहा गया है कि जो दायक फल चार, वो चारों फल तो हनुमान जी ही देने वाले हैं। हम चाहेंगे कृपा करके आप कुछ ऐसे उपाय बताएं जिससे कि हनुमान जी शीघ्र प्रसन्न हो जाएं। प्रातः काल उठ के रघुनाथा शीश झुकाएं गुरु और माता। जो व्यक्ति मातृ देवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव, जो व्यक्ति माता के, पिता के
आचार्य और अतिथि का सत्कार सम्मान जिस घर में होगा उस घर में हनुमान जी की कृपा होगी, ऐश्वर्यता बढ़ेगी। जिस घर में प्रभु राम का, जय श्री राम, जिस स्थान पर राम का नाम लेते हैं, जैसे हमने अपने मुख से बोला जय श्री राम, तो समझ लीजिए आपके हृदय में उनका वास हो जाएगा। ये पहला इनका सूत्र है। ये अगर आप किसी भी देवता की पूजा कर रहे हैं, कितनी भी पूजा कर रहे हैं, अगर हनुमान जी की भक्ति आपको चाहिए, कृपा चाहिए, तो राम का नाम लेने के बाद ही प्राप्त होगी। कोई भी दान करें, कोई भी पुण्य करें, कोई भी उपाय करें, जब हम बोलते हैं ना दान देते समय हरि ओम तत्सत, जी, इसका फल विष्णु को मिले, यानी कि राम को मिले। तो हनुमान जी आपके निरंतर जो उपाय करे गए हैं वो उनको सार्थक कर देते हैं और आपको उसका तत्काल लाभ मिलना प्रारंभ हो जाता है। अच्छा, ये हनुमान जी की भक्ति का एक सबसे बड़ा सूत्र है, पहला सूत्र, कि राम के बिना इनकी भक्ति अधूरी है। अगर आप सोचते हैं कि हनुमान जी की प्रेमा भक्ति भी ले लें तो आपको राम के नाम से जब लेंगे, कोई भी उपाय करेंगे, तो वो पहला उपाय तो ये है। अब बात आती है कि आपकी कुंडली में, गोचर में मंगल कहाँ बैठा है। आपको ज्योतिषीय उपाय बताए गए हैं। मान लीजिए आप धन से परेशान हैं, सबसे पहला जो जी आज के बहुत से लोगों का कमेंट भी रहता है कि आर्थिक समस्या है, आर्थिक समस्या, बहुत ज़्यादा आर्थिक समस्या जूझ रहे हैं। कुंडली में मंगल की महादशा है, मंगल आपकी कुंडली में उच्च के भी नहीं है, मंगल शनि के साथ बैठकर उच्च के हो जाते हैं, उच्च के भी नहीं है। धन संपत्ति आपको चाहिए, आपको ऐश्वर्यता चाहिए, अब कैसे मिले वो, ऐसा कौन सा उपाय है? जी, मंगलवार का दिन शुक्ल पक्ष से प्रारंभ कर दें, 9 मंगलवार लगातार चोला प्रदान करें और एक पताका शुक्ल पक्ष के, अगर कोई व्यक्ति यूँ तो नवरात्रों में लगा दे, चैत्र के नवरात्रों में अपने से जो मेन एंट्री है घर के, या सबसे ऊंचा स्थान है ईशान स्थान, ईशान मतलब उत्तर और पूर्व का मध्य, इसके ऊपर हनुमान जी का पताका फहरा दें, हनुमान जयंती पे फहरा दें और यहाँ से 9 मंगलवार तक चोला प्रदान करें। शुक्ल पक्ष के मंगलवार से शुरू करें। अच्छा, जी जी, जो नवरात्रि आते हैं वो आते ही शुक्ल पक्ष में। अगर चैत्र में ना कर सके तो आश्विन मास में कर लें, पताका फहरा दें हनुमान जी। अच्छा, सावन आ रहा है क्या, इसमें भी किया जा सकता है? सावन में तो हनुमान जी स्वयंभू के अवतार माने गए। हनुमान जी तो स्वयंभू हैं, स्वयंभू, जो इनका पंचदेव से बहुत अच्छा नाता है। अब आपको बड़े लोगों को भ्रम होता है कि पंचदेव से इनका नाता, पंचदेव से इनका सबसे अच्छा रिश्ता है। गणपति समझ लिए, शिक्षा गणपति ने इनको प्रदान कर दी। सूर्य ने एक ही शिष्य बनाया हनुमान जी को। विष्णु, इनसे बढ़िया परम भक्त नहीं है राम। माता के लांगुर और स्वयंभू के अवतार, तो पंचदेव के, जो पंचदेव पूजा करता है उनको, उस व्यक्ति को हनुमान जी की पूजा अवश्य मिलती है। 9 मंगलवार तक शुक्ल पक्ष से अगर कोई व्यक्ति चोला प्रदान करता है, चोले का सामान भी हम आपको बता देते हैं जी, एक पताका फहरा दें घर के उत्तर पूर्व में, श्री हनुमंताय नमः लिखा होगा, गोटे से, साटन के कपड़े पे गोटे से स्वयं लिख लें। चोला ले आए, चमेली का तेल, हनुमान जी का सिंदूर, जनेऊ, गुड़, चना, ये ले, 9 केले, ये ले जाकर पुजारी जी को लाल कपड़े में बांधकर भेंट दे दें और हनुमान जी को वो चोला लगा दिया जाए। संध्या काल के समय 9 मंगलवारी
संपूर्ण हनुमान चालीसा पढ़े, बजरंग बाण भी अवश्य पढ़ें उसमें। तो व्यक्ति के पास क्या होगा, कुंडली में उसकी मांगलिक दोष है, लड़की के विवाह में विलंब हो रहा है, कर्जे में आ गया है, धन मेहनत बहुत करता है, उतना धन उपार्जन नहीं कर पाता जितना उसको पर्याप्त है चाहिए उसके लिए, कोई रोगी है और बहुत समय से असाध्य रोग से पीड़ित है जी, रोग निवारण हो नहीं रहा, तो उसके लिए तो ये एक बड़ा उपाय है जिसके करने से उसको तत्काल लाभ मिलना प्रारंभ हो जाता है। और संध्या काल के समय ही वो हनुमान चालीसा का अध्ययन करें। जी जी। प्रातः काल जो नाम ले हमारा ताहे दिन ना मिले आहारा, सुंदरकांड की 7वीं चौपाई में लिखा है 1139 पेज पे, बड़ी वाली चौपाई में, कि प्रातः काल जब पूछते हैं ना उससे विभीषण जी क्या जाता है, हमारा तो नाम कोई प्रातः काल ले ले तो उसको तो ऐसा है कि भोजन भी नसीब नहीं। ये तो हनुमान जी के बड़प्पन है जो अपने बारे में ऐसा कहते हैं, अपना उन्होंने जी जी बोल दिया। तो उन्होंने कहा इसीलिए जितने भी मंदिर देखे गए संध्या काल के समय सभी मंदिरों में हनुमान जी के श्रद्धालु जुटते हैं वो संध्या काल के समय ही जाते हैं, इसलिए क्योंकि वो स्वयं भी राम की भक्ति में लीन रहते हैं। एक अभिजीत मुहूर्त होता है उसमें आप कर सकते हैं दिन में, और सिद्धपीठ पे जितने सिद्धपीठ हैं भारतवर्ष में वहाँ आप किसी भी समय उनकी पूजा कर सकते हैं, वो उनका स्थान नियमित बनाया गया है। तो इस तरीके का ये एक बड़ा उपाय है, ये महा उपाय है जिसको करने से हनुमान जी की भक्ति भी, तो भक्ति तो मिलेगी ही मिलेगी आपको, आपके दुख दर्द कंटक कलेश सब दूर हो जाएंगे। 9 मंगलवार आप उपाय करें। और एक और अच्छी बात आपने पंडित जी बताई कि जो पंचदेव हैं, पंचदेव की पूजा से हनुमान जी प्रसन्न होते हैं और पंचदेवों की पूजा भी हो जाती है। और इसलिए गोस्वामी जी ने लिखा भी है कि और देवता चित्त न धरई या हनुमत से ही सर्व सुख करई, यानी हनुमान जी की पूजा आराधना से सभी देव और दैवी शक्तियों के पूजा का फल मिल जाता है। जी जी जी, बहुत बढ़िया ये उपाय है। पंडित जी कुछ और आपके स्मरण में आ रहा हो? बिल्कुल, बहुत सारे उपाय हैं, हम तो पूरे दिन चर्चा कर सकते हैं हनुमान जी के ऊपर, तो पूरे दिन चर्चा कर। देखिए हनुमान जी के लिए एक खास बात कहा है कि अगर आप किसी बात से बहुत ज़्यादा परिवार में मनमुटाव है, दूर चले गए हैं, पास नहीं रहते हैं, घर वाले लोग एक दूसरे के लिए विरोधाभास रहता है, ऐसी स्थिति में कई सारी स्थितियाँ हो जाती हैं घर में जिसमें मिलनसारता कम हो जाती है, परिवार में एकजुट होके नहीं रह पाते। प्रातःकाल उठें आप, रामचंद्र जी का राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करें और संध्या काल में हनुमान जी के 12 नामों का उच्चारण ले लें। हनुमान जी अंजनी चित्र वायुपुत्र रामेश फागुन प्रियाक्ष अमित विक्रम उदित कर्मा सीता शोक निवारण 10 दिव्य तरपा जी, इन नामों का आप उच्चारण करें। साथ में किसी कांसे के बर्तन में जल भर के रखें, बजरंग बाण का पाठ करते जाएं और उसके अंदर हनुमान जी का सिंदूर डालते हैं, एक चुटकी, कुछ चावल के दाने, अक्षत पूरे घर में छिड़कते हैं। इसके पश्चात पूरब में, पश्चिम में, दक्षिण में, उत्तर में, आकाश में, धरती पे। अच्छा, इसके बाद तिल का तेल लें, थोड़ा सा पीली सरसों लें, हनुमान जी का हल्का सा उस पर सिंदूर लगा दें। एक पूरी की पूरी मौली ले लें, जिस व्यक्ति को नज़र लगती हो, दुकान चलती नहीं है, दुकान में घाटा आ रहा हो, व्यापार कम हो रहा हो, तो उसके लिए बड़ा सटीक उपाय है। उसको इकट्ठी करें, कहीं ले जाकर अपने सिर के ऊपर से 7 बार उतार के जला दें, कपूर आदि के साथ, कपूर के साथ कहा गया कपूर आदि। अब एक बड़ा उपाय, दुकान नहीं चलती, कारोबार नहीं चलता, फैक्ट्री का दोष है, वास्तु दोष लगा हुआ है, घर में वास्तु दोष लगा हुआ है। अब ये बड़ा विचित्र उपाय है, मगर ये सटीक उपाय हम तो पिछले कई सालों से, वर्षों से कई फैक्ट्री, दुकान, मकान, कारोबार में कराते आए हैं, चाहे छोटी दुकान है चाहे बड़ी दुकान है। मंगलवार के दिन शुक्ल पक्ष
हो शाम को 4 बजे लाल डोरा, 7 हरी मिर्चें, 1 नींबू। लाल डोरा कहा गया, लाल डोरे में 7 हरी मिर्चें और 1 नींबू। 4 नींबू, 4 मिर्चें, 1 नींबू और फिर 3 मिर्चें, ऐसे भी लगा सकते हैं। नीचे नींबू लगा के ऊपर 7 मिर्चें भी लगा सकते हैं। लाल डोरा होना चाहिए, मोली का लेना। अच्छा। दुकान के दोनों तरफ, कारोबार के दोनों तरफ, फैक्ट्री के दोनों तरफ टांग दें और पिछले वाला सूख जाए उसे बाहर फेंक दें। शनिवार को जैसे काला टांगते हैं, मंगलवार को लाल। कुछ दिनों टांग के देखिए, आपकी जो सेल है वो बढ़ेगी। अच्छा। इनकम बढ़ेगी। इस हाथ में, उल्टे हाथ में पीली सरसों लीजिए। पीली सरसों लेने के बाद जय श्री राम कुछ नहीं कर सकते तो आप, कुछ नहीं आता, कोई मंत्र नहीं आता। अगर आप रामचंद्र जी का किसी भी रूप से नाम ले लीजिए, जय श्री राम, और उसके बाद पूरब, पश्चिम, दक्षिण, उत्तर, आकाश और अपने सिर के ऊपर से 3 बार उतार के दुकान पे नीचे छोड़ दीजिए। आपके सेल बढ़ जाएगी। आप थोड़ा सा गले में डाल दीजिए, आपकी सेल बढ़ जाएगी, आमदनी बढ़ेगी। ये हनुमान जी के कुछ सटीक उपाय हैं जिसको करने से तत्काल हनुमान जी की प्रेमा भक्ति व्यक्ति को मिलती है। और साथ में क्या मिलता है, आपको निरोग काया के स्वामी बनाते हैं ये। एक बड़ा और उपाय आपको सटीक बता देते हैं। लड़की के विवाह के लिए लोग बड़े विचलित रहते हैं। लड़की के विवाह के लिए बहुत परेशान है, मंगल यंत्र ले लीजिए। मंगल यंत्र बड़ा काम करता है, कई जगह काम करता है। मंगल यंत्र ले आइए, तिल के तेल का दीपक, भगवान राम की प्रतिमा हो, उस पर 27 रंग बिरंगे पुष्पों की माला। भगवान कृष्ण पे भी चढ़ा सकते हैं, कृष्ण पे चढ़ाएंगे तो राधा रानी के साथ चढ़ाएंगे, राम परिवार पे पूरे पे चढ़ाएंगे 27 रंग बिरंगे पुष्पों की माला और तिल के तेल का दीपक। और लड़की का जो नाम है वो हनुमान जी के केसरिया रंग से लिखकर भोजपत्र पे रख दीजिए, पिता या माता करें। और नीचे लिखे संकल्प विवाह, विवाह का संकल्प लिया है। 109 रुपये साथ में रखते हैं। अच्छा। वाहन खरीद लाए हैं आप घर में, वाहन बार बार लगता है, भय लगता है, वाहन चला, बड़ा 2 पहिया वाहन हो या 4 पहिया वाहन हो या कितने भी बड़ा वाहन हो, मारुति यंत्र ले आइए। मारुति यंत्र मंगल यंत्र के नाम से मिलता है। वाहन दुर्घटना नाशक यंत्र बोला गया इसको। नया वाहन लाए हैं, 4 नींबू ले आइए, 2 आगे लगाइए, 2 पीछे लगाइए। पहले गाड़ी पीछे को चलाइए, आगे को चलाइए, और नींबू आपके उसमें दब जाएंगे। हाँ। और मंगल यंत्र पे मौली बांध दीजिए 9 बार। स्वास्तिक बनाइए और डैशबोर्ड में आगे लगा वहाँ स्थापित कर दीजिए। अच्छा। जी जी जी। आशियाने में आपको भूत प्रेत बाधा डर बिकता नहीं है। मकान बिक ही नहीं रहा, बहुत प्रयत्न करते हैं, सेल नहीं हो रहा। हम तो बहुत सारी वास्तु विजिट जब करते हैं तो अक्सर बहुत सारी प्रॉपर्टी को बेचना चाहते हैं तो बड़ा सटीक उपाय हम कराते हैं, 40 दिन में घर बिक जाता है। इतने सालों से एक करते हैं, 40 दिन में घर बिक जाता है। जी जी जी। एक मंगल यंत्र ले लीजिए, अभिजीत मुहूर्त शुक्ल पक्ष, जो घर बेचना चाहते हैं उसके उत्तर की दिशा में गमले में लगा दीजिए। यूँ तो ज़मीन में गाड़ने को कहा गया है, गमले में लगा दीजिए। अपने हृदय क्षेत्र पे पेस्ट करके उसे चिपका दीजिए। 2-3 जगह कही गए हैं, ज़मीन में, गमले में या अपने हृदय क्षेत्र के आसपास चिपका दीजिए। कच्चा दूध चढ़ा के धूप दिखा दीजिए।
मंगलवार का शुक्ल पक्ष हो, और वहाँ स्वयं बैठकर सुंदरकांड का कोई भी एक 15 मिनट का चौपाई पढ़ लीजिए, सुंदरकांड पढ़ लीजिए। हनुमान जी की इसमें चर्चा करी गई है, हनुमान जी ने सारे बातें बताई हैं जिसमें सुंदरकांड। आपका आशियाना, अच्छा आशियाना मिल जाएगा। जो आप आशियाना सेल करना चाहते हैं, प्रैक्टिस सेल करना चाहते हैं, जो संपत्ति आपकी बिक नहीं रही है वो बिक। अच्छा, ये वास्तु का भी बताया। कुछ लोगों का मकान के आगे खंबा होता है, कुछ लोगों के मकान के आगे टी पॉइंट पे वास्तु में कहा अच्छा नहीं कहा गया। ऐसी स्थिति में भी हनुमान जी बहुत लाभ पहुंचाते हैं आपको। आपके घर का जो टी पॉइंट आ रहा है वहाँ पे हनुमान जी का यंत्र लगा दीजिए, मंगल यंत्र। अच्छा, तो मौली बांध के कच्चा दूध शुक्ल पक्ष के मंगलवार को अभिजीत मुहूर्त में लगा। जब तक वो यंत्र खराब नहीं होता, कहीं से जंग नहीं खाता, तब तक समझ लीजिए वो 1 साल की तो गारंटी है, कोई वास्तु दोष नहीं लगेगा। इसीलिए तो यम स्थान पर भी मंगल यंत्र लगाते हैं। बहुत सारी प्रॉपर्टियों में से जाते हैं, मंगल यंत्र लगा देते हैं, और हनुमान जी को या पंचमुखी हनुमान जी को उसकी चौखट पे बिठा देते हैं। कपड़ा बिछाइए, हनुमान जी पंचमुखी हों, उनको बिठा दीजिए। पंचमुखी हनुमान जी में गरुड़ भी आ जाते हैं, पंचमुखी हनुमान जी में गणपति भी आ जाते हैं, और पंचमुखी हनुमान जी में सारे देवता समाये हैं। सबकी शक्तियों को मिलाकर हनुमान जी आज भी अजर और अमर हैं। जी पंडित जी, उपायों की तो एक श्रृंखला आपने बताई आज, और हम चाहेंगे कि अगली मुलाकात आपसे हो तो हम लोग अलग अलग विषयों पे बात करें। हनुमान जी की कृपा को लेकर कैसे प्राप्त करें, वो कुछ सामान्य उपाय हैं, और हम समझते हैं कि जो आपने उपाय बताए हैं निश्चित तौर पे भक्त उन उपायों को करेंगे और फलाफल की प्राप्ति करेंगे। और शुरुआत में जो हनुमान जी की महिमा का आपने गुणगान किया, ये निश्चित तौर पे भक्तों के हृदय में श्रद्धा और विश्वास को बढ़ाएगा। ये भी हम उम्मीद ही नहीं बल्कि मेरा पूरा विश्वास है। जी जी, देखिए, जब हनुमान जी कहते हैं कि मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ध्वजा, मंगलम पुंडरीकाक्षाय, मंगलाय तनोहरि, बड़े प्रसन्न होते हैं। वो अपने नाम लेने से इतने प्रसन्न नहीं होते जितने वो श्री राम के नाम से प्रसन्न होते हैं। जी जी जी। वो मन के क्या, जिसमें उनका नाम ना फाड़ देते हैं। ये एक हनुमान जी की विशेषता है। वो लंकाधीश ने चाहे कुछ भी दे दिया उन्हें, विभीषण ने कुछ भी दे, मगर हनुमान जी को जहाँ नाम ना मिले वहाँ हनुमान वो बेकार है, वो उनके लिए मूल्य नहीं है उसका। तो इसलिए जब हम राम का नाम लेंगे प्रातःकाल और संध्या काल, आपके अंदर शिव का नाम लेंगे, गणपति का नाम लेंगे, माता का नाम लेंगे, माता के लंग बोले, जैसे हमने सबका बारे में बता दिया। तो आप किसी भी देवी देवता का, मगर घर के अंदर आपने जब रक्षा करनी है अपनी, तो हनुमान जी, देखा होगा ना आपने महाभारत काल में, किसी भी काल में जब युद्ध हुए तो सबसे पहले ध्वजा हनुमान जी का ही लगता है, ध्वजा उन्हीं का रहेगा। तो ध्वजा उनका जब होगा तो आपका चाहे वो कंपटीशन में हो, चाहे वो पढ़ाई में हो, प्रतिद्वंदी जो है कमजोर हो जाएगा। हनुमान जी के अंदर, हनुमान जी का उपासक के अंदर ये शक्ति होती है कि सामने वाला उसका बलहीन हो जाता है। जी जी जी। दूसरे को डिमोरलाइज करने की जो पावर है वो हनुमान जी के भक्त के अंदर है। कहते हैं कोई व्यक्ति के अंदर तेज हो, संपूर्ण हो, निरोगी हो, और वो व्यक्ति धनवान हो, तो समझ लेना बाबा की उस पर विशेष कृपा है। जी जी जी, ये हनुमान जी जी जी। पंडित जी, आगे आपसे मुलाकात होगी तो हम लोग और विस्तार से बातें करेंगे, और काफ़ी अच्छी जानकारी आपने दी, और मेरे लिए भी बहुत सारी ऐसी जानकारियाँ बिल्कुल नई, और मैं तो मंत्रमुग्ध होकर के सुन रहा था आपकी बातों को। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय सिया राम। जय सिया राम।